क्वेश्चन आपसे पूछना था अगर टाइम हो तो। जी जी पूछे आप, टाइम ही टाइम है। यार मैं इधर यूएस में था आप तो यूएस में थे, अब किधर हैं आप? अभी भी वहीं पे हूँ, B1 B2 पे ना, रिसेंटली आया हूँ। अच्छा, तो अभी आप, क्योंकि आपने कहा ना मैं यूएस में था, मैंने कहा शायद चले गए। तो यूके से ना आया था मैं। अच्छा, कितनी देर पहले? महीना नहीं हुआ अभी ना, ओके। 27-28। तो मैं ना इस पे जाना चाह रहा था, वहाँ पे भी मैं अभी स्टूडेंट था, उसके बाद वर्क परमिट पे आया। तो अब मैं इधर B1 B2 पे आया हूँ, लेकिन ना यूनिवर्सिटी से मुझे एडमिशन मिल गई। अफ्तार भाई म्यूट कर दें अपनी तरफ से प्लीज, बात करने हैं भाई को। भाई भाई आपकी बड़ी नॉइज आ रही है। जी बोलिए। अच्छा, तो वो ना मैं ज़रा I-20 मेरे पास करीब ही है, मैंने अभी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देनी है, बाकी सारा क्लियर है यूनिवर्सिटी से ना। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई का बिजनेस वगैरह भी था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं सुनने में आ रहा है अगर यहाँ पे भाई का स्टेटस बिजनेस चेंज करते था हैं कि तो बिजनेस है? बिजनेस है ना उनका। तो आप बार बार था करते हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि शायद वो बस अभी आपसे एक बात ये कह रहा था कि अभी यहाँ पे स्टेटस चेंज का सुना है कि वो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, तो मतलब कि उधर से दे के आना चाहिए इंटरव्यू या इधर ही चेंज कर लेना चाहिए, क्या आप क्या कहते बिलाल भाई देखें, आपके मतलब का जो है ना वो जवाब है। बिलाल भाई अच्छा को बिलाल जवाब भाई बाद में फिर मैं भी ऐड करूंगा आपको आपको है। कर कासिम लीजिए भाई ना, याद है लेकिन ना मैं चाहता हूँ बिलाल तीन भाई दिन का चार जवाब दिन दें। पहले हमारी इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, याद है आपको? बिलाल भाई, बिलाल भाई बता दें, बिलाल भाई बात करने पहले। बिलाल भाई मुझे लगता है कि मुझे आप ऐसा करें, आप ऐड कर लें बिलाल भाई, फिर लियाकत भाई, मैं एंड पे मैं लियाकत ऐड नाम कर है ना दूँ। आपका? जी भाई। ओके लियाकत भाई, अब है क्या, मैं आपको I-20 का बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको I-20 मिल गया है या मिलने वाला है तो आपने अभी प्लीज अभी रीसेंट एकदम ही नहीं डाल देना आपने, प्लीज। ठीक है, आपने वेट करना है कम से कम 2 से 3 महीने। ठीक है, USCIS जब आपका वीजा अप्रूव्ड करता है, ही नो कि आप कितना अरसा यहाँ पे आके रहे हैं और फिर आपने डिसीजन लिया है। अगर आप आते ही I-20 लेके आते ही सबमिट कर देते हैं तो आपका स्टेटस में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उनको यकीन हो जाएगा कि आप आए भी यहाँ पे यही करने के लिए थे। ठीक है, जिसके लिए आपको बेहतर है आप 3 महीने का ब्रेक लें, और लेने के बाद आप अपना I-20 सबमिट करें, और सबमिट करने के बाद आपने इसको इनसाइड ही स्टेटस चेंज करना है। आप इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, आप इस टाइम में बाहर जाके इंटरव्यू देके दोबारा आने वाला डिसीजन ना लें। एज ए फ्रेंडली आप अगर हमसे मशवरा लेते हैं तो अच्छा। हम आपको एज ए फ्रेंडली मशवरा देंगे। 2 चीजों का ख्याल रखना है, कभी भी आप USCIS में कोई केस करते हैं तो आप B1 B2 पे आते हैं, आते ही आप केस सबमिट ना करें। अगर आप आते ही केस सबमिट करते हैं तो आपके डिक्लेयर होने के बहुत ज्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपने यही करना है। 3 महीने रुकें, 3 महीने पूरे होने दें अपने आप को। 3 महीने बाद जब आप सबमिट करेंगे ना, आपका लॉयर या आप पर्सनली सब। अच्छा, एक चीज बहुत मजेदार है आपकी लियाकत भाई, आपकी बातों से ना कासिम भाई आपको एक छोटा सा नॉलेज देता जाऊँ, बहुत मजेदार बात है। I-20 पे ही है। कासिम भाई, ईद से एक दिन पहले मेरे एक दोस्त आए हुए हैं, मैंने आपको बताया था ना, मैं यूनिवर्सिटी गए, बातें हुई हमारी, थोड़ा सा सिस्टम चला। मैं यूनिवर्सिटी से मिल के आया तो अचानक ही हमें एक पाकिस्तानी लेडीज मिली उस यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बोला, ले आप तो परेशान हो ऐसे, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बैठी हुई हूँ। तो मैं बोला ये तो वेरी गुड हो गया, चलो अपने। बोला कि भाई जी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, अपने मिल गए, अब तो मजे हो गए हमारे, अब तो हम सारा कुछ आराम से कर लेंगे। अब उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे पास 99.9% अप्रूवल वाले लॉयर बैठे हैं, आप लॉयर से अपना केस सबमिट करो। ठीक है, हमने बोला ठीक है चलो, ये इस तरह तो इस तरह से ही हमने क्या किया, हमने लॉयर को कॉल किया। अब लॉयर साहब हमारे जो हैं बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे। बिलाल भाई ये भी आपकी सुनने वाली बात है, सुनिएगा जरा प्लीज। अच्छा, हमने क्या किया, लॉयर को कॉल की। लॉयर ने बोला कि आप मेरे साथ मीटिंग रख लें, ईद से एक दिन पहले आप आ जाएं, आपके पास 1 महीना 10 दिन रह गए, आप आ जाएं और हम लोग जो है ना बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये जल्दी से जल्दी करा लें, जितना मर्जी कराना है। हमने बोला ठीक है। हम लोग डर गए, जैसे मतलब मुझे तो नॉलेज था, मैंने थोड़ा सा बताया अपने दोस्त को, मैं बोला इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग I-20 को खुद सबमिट करेंगे। ठीक है, I-20 जब सबमिट होता है ना, उसके साथ D-160 फॉर्म दोबारा से फिल होता है स्टेटस चेंज के लिए। ठीक है, अब होता है क्या है कि हम वो सिर्फ
लॉयर जो हैं वो हमें बोल रहे थे कि बस आप आ जाओ। हमने बोला ठीक है। अब मैंने भाई को समझाने के बाद भी फिर भी इन्होंने नहीं रुका। अब जब हम पहुंचे लॉयर के पास, सबसे पहले बिलाल भाई, हम लॉयर को जैसे ही कॉल किया तो हम उसकी लोकेशन पे गए तो लॉयर ने आगे से हमें जॉब आंसर दिया कासिम भाई कि आप मेहरबानी करें और मस्जिद आ जाएं। हमने बोला है ये क्या बात होगी? उसने बोला आप ऐसा करें, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है लियाकत भाई सुनिएगा, लॉयर की बात आपके काम आएगी आगे फ्यूचर में। मैंने बोला चलो भाई वो मस्जिद में बुला रहा है, शायद अल्लाह का बंदा असर पढ़ने के लिए पहले गया हो, कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा, अच्छा बंदा है, चलो चलते हैं, मिलते हैं लॉयर से अपने से, पाकिस्तानी है ऊपर से, बहुत अच्छे इंसान है। हम जी चले गए। हमने वहाँ जाके मस्जिद में जैसे गए तो हमें पता चला कि वो इत्तिकाफ में बैठे हैं। तो हमने बोला नहीं नहीं इत्तिकाफ में बैठे हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं करते दुनियावी बातों में। तो उन्होंने आगे से रिप्लाई किया नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, आप अंदर आ जाएं, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ। मैंने बोला यार इतना अच्छा इंसान, देखो हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसे अच्छे इंसान को। हम अंदर गए। अब मैं तो जैसे जाता हूँ मैं तो किसी को कुछ बोलते नहीं है, मैं तो ऐसे बात करता हूँ मुझे पता ही नहीं है, चुप। मैं जाके बैठ गया भाई साहब के पास। भाई साहब ने बात की, उसने बोला आप यहीं पे बैठे $2000 मुझे ट्रांसफर कर दें और आपका केस मैं निकलते ही कल ही आपके पेपर बनाने शुरू कर दूंगा। और मैं समझा रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ अपने भाई को, मैं बोल रहा हूँ कि भाईजान थोड़ा सा वेट कर लो, जल्दबाजी ना करो, हम लोग खुद करेंगे या हम लोग किसी और लॉयर के, या वहां पे बैठे हुए मैं उसके सामने बोल रहा हूँ उसको, अपने दोस्त को। वो बोल रहा है कि मुझे आपको पता नहीं है, ये है वो है फलां फलां। मैं कल ही ईद है और उसको उसी टाइम कॉल आ गया हमारे साथ ही कि सऊदीया में ईद हो गई है, चलो जी मुबारक। उसका एक बंदा आया, उसने बोला हमारी भी कल हो जाएगी। उसने बोला चलो ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ कोई नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने उसको बोला कि मुझे ना अपनी वाइफ के लिए EB3 करना है, ठीक है, तो आप काइंडली मुझे बता दें थोड़ा सा। उसने बोला कोई मसला नहीं, आप कल लेके आ जाओ, $25,000 में मैं आपको करवा दूंगा सारा कुछ, ये वो फलां फलां, आपको सारी फैमिली को ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगा। बोला अच्छा ये भी ठीक है। बोला चलो अच्छा हो गया, मैं सुन रहा हूँ, सिर्फ मालूमात ले रहा हूँ। अब हुआ क्या, जैसे ही उस दोस्त ने $2000 दे दिया उनको, ठीक है, हम लोग वापस आ गए। आज माशाल्लाह से 1 हफ्ता हो गया है। लॉयर साहब को कॉल करते हैं, लॉयर साहब को कॉल किया इसको सैटरडे को, लॉयर साहब बोलते हैं मैं सैटरडे और संडे काम ही नहीं करता, मुझे आपने कॉल ही नहीं करनी सैटरडे और संडे। अच्छा मैंने वो मिस कर दिया सैम भाई, उन्होंने पैसे ले लिए आपसे? हाँ पैसे $2000 दे दिया। अच्छा। हम दोस्त से दिया। मैं मना कर रहा हूँ उसको, कोनिया मार रहा हूँ कि अभी रुक जा ईद के बाद करते हैं। ऐसे मैं उसको, जैसे मेरे से जो हो सकता था, यही बात मैं लियाकत भाई को समझा रहा हूँ कि कभी भी लियाकत भाई जब भी आपने ये करना है ना, कोशिश करिए 3 महीने बाद खुद अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको नहीं हो रहा, आप किसी अच्छे लॉयर को सर्च करिए जो आपको लगे कि आया मार्केट में बैठा है, उसके बारे में वेरीफाई करिए, फिर उसको बोल दीजिए कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा भी 1000-1100 लेगा बस। असल में सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, प्रॉब्लम यह है कि इन चीज़ों का तो मुझे सारा पता है, ठीक है ना। मैं I-20 मैंने एडमिशन देख रहा था, एडमिशन मैंने जानबूझ के बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, तो नहीं एडमिशन कर लें, एडमिशन अभी ना करें, उसका जानबूझ के मैं बात करें। प्रॉब्लम ये है कि मैं रिसेंटली डिग्री की है ना। हाँ जी 3 महीने बाद करें। देखिए सुनिए, 3 महीने बाद करें। आपने जो यूके में किया ना वो आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपका अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। मेरा अब बात ये है कि यहाँ पे जब स्टेटस चेंज कर लेते हैं ना तो ट्रैवलिंग बहुत बड़ा मसला बन जाता है। हाँ लेकिन आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, ये 100% है। आप बाहर से जाके अभी इस टाइम में इंटरव्यू दे के आ सकते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं आपके। लेकिन आए ना आए, लेकिन ट्रैवलिंग आपको पता है एक दफा जब स्टेटस छेड़ लेते हैं तो एंड पे क्या पता, नहीं नेवर नो कि पेरेंट्स का क्या सीन है, क्या मजबूरी बन सकती है। आप इन फ्यूचर में लगे हुए हैं तो आपको मिल सकता है। देखिए अब यही बातें जो आपके दिल में बैठी है ना, यही बातें 2 साल पहले मेरे दिल में बैठी थी। क्या मैंने 2 साल पहले लोगों की बातें सुन के मैंने सोचा कि ये जो स्टेटस चेंज मैंने किया था अपना 2 साल पहले, 2 से 2.5 साल पहले मैंने अपना स्टेटस चेंज किया था सिर्फ इनसाइड कंट्री, और वो भी हमारे देसी लॉयर थे जिन्होंने मुझे डरा दिया कि आप एक मरतबा पाकिस्तान से US से बाहर चले गए तो ये लोग फिर आपको जिंदगी भर एंट्री नहीं देंगे। इतना तक उन्होंने मुझे बातें करनी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको नॉलेज को इकट्ठे करते मैंने ठीक 6 महीने बाद जंप कर दिया था बाहर। पहले मैंने स्टेटस चेंज किया। अच्छा आप एक मजेदार बात बताऊं, जब आप स्टेटस चेंज करते हो ना तो आपको I-797 फॉर्म मिलता है, वो स्टेटस चेंज का फॉर्म होता है, ठीक है। जब आपको वो फॉर्म मिलता है उसको I-797 को
पढ़ते हैं ना उसके बिल्कुल नीचे जाएं, बैक साइड पे, अच्छा ठीक है। उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि ये पेपर आपको इन फ्यूचर ट्रैवलिंग में आपकी हेल्प कर सकता है, अच्छा ठीक है। उसमें होता क्या है, जब आप I-797 मिलते हैं तो नीचे लिखा होता है बाकायदा, अगर आप यूएस से बाहर जाते हैं और फिर आते हैं तो आप इसको ये चीज दिखाएं, ये पेपर एज ए सबूत दिखा सकते हैं। और वो मुझे वही स्ट्रॉन्ग कर गया था, वही पेपर जो I-797 था ना, वो मुझे स्ट्रॉन्ग कर गया था। देखें भाई, बात ये है कि हम ना बात जो बंदा करता है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये ना इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट ली है। मेरे भाई को यहाँ पे 6-7 साल हो गए, इन्फॉर्मेशन तो काफी है। हाँ जी, मैंने अब सिर्फ इसके लिए लिया है कि मैं ना ट्रैवलिंग में ना, मैं 2 साल पहले यूके में ऑलरेडी रह के आया। भाईजान आप ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं तो जो अभी रिसेंटली आप इंटरव्यू देंगे ना, उसमें चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, अगर आप I-797 लेके फिर दोबारा से फिर से सबमिशन करते हैं ना, वही डॉक्यूमेंट्स 6 महीने बाद, हाँ जी, वही डॉक्यूमेंट 6 महीने बाद सबमिट करके, क्योंकि आपके पास जब I-797 होता है ना, उसका एक अथॉरिटी होती है, वो बिलाल भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे। कि बिलाल भाई मुझे लगता है बिजी हैं, वो आपको बता देते कि I-797 की क्या पावर होती है। वो आपका स्टेटस चेंज पेपर होता है, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है, बाकायदा तहरीर किया होता है कि आप अगर बाहर जाते हैं कंट्री से, कंट्री आते हैं, वैसे तो इसका इमिग्रेशन वाले का वो होता है, हम लोग इनलीगल कुछ ना करें, सबसे बड़ी बात है आपके ऊपर। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करना। आप देखें, मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मेरी रिसेंटली डिग्री है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग, लेकिन एक दो या चीजें जो और मैंने भी है देखा एक्सपीरियंस। लियाकत भाई, इधर मैं आपको एक चीज मजेदार बता दूं, आपका इंटरेस्टेड केस है, आपने 2 चीजों का ख्याल करना है। कभी भी आपने यहाँ पे जो वीजा लेना है ना, उसके ऊपर प्लीज मेरे भाई इंग्लिश कोर्स पे ना लेना, आपका रिजेक्शन का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आप ऑलरेडी यूके से एक डिग्री लेके आए हो। अगला बंदा बेवकूफ नहीं है जो यहाँ पे बैठा है। आपने बिजनेस पे लेना है या बिजनेस के बिहाफ पे लेना है, ठीक है, या मतलब बिजनेस सीख रहे हो या कोई टेक्निकल कोई चीज सीख रहे हो, उस पे आपने I-20 लेना है। नहीं, डिग्री नहीं लेनी चाहिए, मतलब कि आगे बिजनेस की थी तो बिजनेस यारे में भाई, ही ले। यहाँ पे डिग्री ही लो, आप बात नहीं समझ रहे। यहाँ पे पाकिस्तानी मतलब 70% 90% लोग इंग्लिश पे आके ना, इंग्लिश नहीं, मेरी तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है ब्रो, सैंड वेस्ट में मैं हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, वही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई और दोस्त भी बैठे होते हैं ना, उनको भी मालूमात हो जाती है। ठीक है आपने कभी भी वो चीज करनी नहीं है जो रॉन्ग हो। जब रॉन्ग करते हैं ना हम लोग, तो फिर ये लोग हमारे मतलब, अब जो आगे बैठा है, जो इन्वेस्टर बैठा है, या जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है, वो कोई पागल नहीं है, ही इज लाइक स्मार्ट। अब जब आप डिग्री पे आते हैं ना, कोई चीज मतलब कोई आप उस पे लाइक बिजनेस पे आते हैं या किसी टेक्निकल पे आते हैं, वो एक ऑथेंटिक चीज बन जाती है, ठीक है, जिसको आप मतलब कल को बाहर भी जाते हैं तो बोल सकते हैं मैं ये कर रहा हूँ, उसमें चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा हैं। अब हमारे यहाँ पे लोग जो हैं, जो मिसाल अरबी हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने सब मोस्टली लोगों ने इंग्लिश के ऊपर आके ना लैंग्वेज कोर्स ले लिया है। लैंग्वेज वो ले लिया जस्ट रहने के लिए, जस्ट स्टेटस चेंज करने के लिए। तो बस इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लीजिए और पहले आप स्टेटस चेंज कर लीजिए। 6 महीने आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप। मैं फ्रेंडली आपको मशवरा दे रहा हूँ। 6 महीने बाद आप दोबारा से बाहर चले जाते हैं और दोबारा से आप जो है ना, नहीं जाना जरूरी होता है या नहीं 6 महीने के बाद? आपकी मर्जी है। हाँ, जाना जरूरी है, आपको इंटरव्यू के लिए बाहर जाना जरूरी है। ठीक है, इंटरव्यू आपका इनसाइड कंट्री नहीं होगा कभी भी। जो नॉन इमिग्रेट वीजे होते हैं ना, उनके लिए वो मतलब नॉन इमिग्रेट होते हैं ना, उनके लिए इंटरव्यू बाहर ही होते हैं, इनसाइड कंट्री इंटरव्यू नहीं होते। बिल्कुल, उनको तो एग्जिट इंटरव्यू होते हैं। जी 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 जी। और उसमें दो ये है कि इसमें जो है ना, मतलब कि काउंसलर जो होता है ना, वो आपका लगा हुआ है, लेकिन वो बार बार यही कहेगा आपने इनसाइड क्यों किया था, आपने ब्रीच किए। प्रॉब्लम ये भी। अब ये क्वेश्चन हम लोग खुद, अब मेरे से उन्होंने क्यों किया था, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप अपना बता दें, हो सकता है। भाई जी, मेरे से उन्होंने 3 सवाल किए थे सिर्फ। आपकी ये कंपनी है? मैंने बोला हाँ। इसका पूरी डिटेल बता दें कि ये किस टाइप की कंपनी है। मैंने बता दिया। आपका काम क्या है? मैंने अपना काम बता दिया। मैं नॉन इमिग्रेट था, मैं बता रहा हूँ, अभी भी नॉन इमिग्रेट ही हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया। जब ये चीजें बताया, उसने मुझे यही बोला कि ओके, गिव मी योर पासपोर्ट, यू आर गुड टू गो, दैट्स इट। मतलब कि स्टिकर वगैरह की जरूरत नहीं होती अपने कॉन्सुलेट से? अरे भाई, जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट ही रख लिया तो स्टिकर ही लगा ना। ओ ठीक है, आपने पाकिस्तान से लगवाया था? नहीं 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 नहीं, ये भी एक और गेम थी। मैंने पहले कासिम भाई को एक्सप्लेन किया इस चीज का। मैंने उस टाइम में ये क्योंकि जब आप 3D कंट्री में आते हो ना,
जी जब जी। चीजें आप ट्रीटी कंट्री में आके ये चीजें लेते हो, नॉन इमिग्रेट में लेते हो, तो इसमें कुछ कंट्री आती हैं, जैसे मैक्सिको इसमें ऐड नहीं है। ठीक है। इसमें ऐड आपके पास जो कंट्रियों के वीजे हैं, जैसे आपके पास अगर यूके का वीजा है तो आप वहां जाके इंटरव्यू दे सकते हो, वो आपको इजीली इंटरव्यू डेट दे देंगे। अब प्रॉब्लम मैंने इज जो दैट अपना कि अब यूके का तो जाहिर सी बात है, वर्क परमिट था वो तो उड़ा देगा ना अभी। वो कैसे मैं उसको रखूंगा? मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ। अब एक चीज आपको ऐड करता जाता हूँ। अब मैंने क्या किया था, मेरा एक्सपीरियंस जो है, और मैं यही अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ। लाइक मेरे साथ सही हुआ है तो अल्लाह करे सबके साथ सही हो जाए। जब आप ये ले लेते हो, फिर इस चीज के बाद मैंने क्या किया था, मैंने अपना विजिट अप्लाई किया था कनाडा के लिए। ठीक है। मेरा पासपोर्ट मेरा यहीं से सबमिशन हुआ, मेरा फिंगरप्रिंट हुए, उन्होंने सबमिशन मेरे से पासपोर्ट ले लिया। पासपोर्ट लेने के बाद उन्होंने मुझे वीजा दे दिया। वीजा मेरे पास कनाडा का आ गया। जब सैम मैं भाई यहाँ सैम भाई एक मिनट, मैं लियाकत भाई से ये पूछना चाहूंगा कि हैव यू स्पोकन टू योर लॉयर अबाउट ऑल दिस सिचुएशन? मैंने तो अभी लॉयर किया भी नहीं है, बस भाई थे उनसे सब किया है, क्योंकि ये एक चीज ऐसी थी कि लॉयर यहाँ पे आपको पता है सारा, क्योंकि चीजें सारी क्लियर थी। लॉयर रिकमेंडेशन सैम भाई ने बता दिया पहले। ज्यादातर उनका लॉयर जो था, बिजनेस का भी उनका लॉयर है जाहिर है, उनकी रिकमेंडेशन यही थी कि फ्यूचर में आपको इश्यूज हो सकते हैं। कासिम भाई एक चीज ऐड करता जाऊं, जो स्टूडेंट वीजा होता है ना, उसके लिए लॉयर इंपॉर्टेंट नहीं है। वही ना। नहीं, वो एक आपने मशवरा तो करना ही होता है ना यार। यस, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरा अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सब जानवर को हायर करना काम करने के लिए आपने उसके सिर्फ ओपिनियन तो लेना होता है ना। तो अब वो उनकी जो ओपिनियन है उनकी यही है कि आप मतलब कि सारी प्रोफाइल बताई, उन्होंने कहा आपकी 99% प्रोफाइल इज ओके। तो मतलब कि रिसेंटली डिग्री की, सारा कुछ किया वहाँ पे किया, डिग्री भी सही है, एडमिशन भी यहाँ पे उसी फील्ड में मिला है और पोस्ट ग्रेजुएट में मिला है, सारा कुछ था, डिग्री वहाँ पे सही तरीके से थी। तो वो वही रेकमेंड करते हैं कि जी आप एक दफ़ा नहीं तो 2 बार ट्राई कर लें, तीसरी दफ़ा कर लें। बट उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि यहाँ पे जो आपका आता है वो यही कहते हैं कि आपने यहाँ पे इंटेंट पहले अच्छी नहीं शो कराई, तो अभी कैसे आप करें? दैट्स द प्रॉब्लम। एक चीज और भी कासिम भाई मैं ऐड करता जाता हूँ, कभी भी आप कोई भी स्टेटस चेंज करने के लिए यहाँ पे करते हैं ना, हाँ जी। तो कोशिश किया करें कि B1 B2 की एक्सपायरी से पहले आपसे हो जाए, ठीक है, नहीं तो आप बाहर चले जाए। ऐसा ही है, वो तो बिल्कुल सारी चीजें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेन चीज ना अप्लाई करें। इंटेंट है ना, लोग अक्सर आके जल्दबाजी कर देते हैं, पहले 1-2 महीने में पेपर जमा करा देते हैं। बस वो आप 5 महीने तक वेट करें तो तब बेटर है कि आपकी वो इंटेंट जो है ना, क्यों वो क्वेश्चन यही करते हैं। यही तो मैं सोच रहा था कि यार अगर मतलब कि मैंने जो डिसीजन किया सारे से, या खुद का जो डिसीजन था, खुद का मेरा यही डिसीजन था कि यार वहां से इंटरव्यू की करना इसलिए बेहतर है कि मतलब फ्यूचर में फिर हो सकता है। नहीं, आप अगर बाहर जाके इंटरव्यू होगा तो आपके लिए बड़ा इजी होगा एक्सप्लेन करना कि मैं गया था, मैंने 4-5 महीने वहां पे रहा, मेरा एक्सपीरियंस बना, मुझे पसंद आई वो यूनिवर्सिटी या जो भी था प्रोग्राम। जैसे भाई बात यह है कि मैं 2 साल पहले यूके में रह के आया हूं, मेरा वहां पे कोई एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। आई मीन मुझे जॉब पसंद नहीं थी। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं घर ट्रैवल नहीं किया, ये समझिए ये हो रहा है, बैन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है मैं वीजा चेंज कर लेता हूँ, 6 महीनों के बाद मैं दोबारा भाई को कहना शुरू कर देता हूँ जी मैं तो अब ट्रैवल करना चाहता हूँ, दिल नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ डबल लॉसेज ना हो। नहीं, ये ट्रैवलिंग वाला तो ये फिर आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने किस तरह आपको। हाँ जी। आप कर, मगर नहीं, वो ट्रैवलिंग में ये है ना ब्रो कि फिर असाइलम और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि लोगों की रिकमेंडेशन मैंने जो देखी है 80% या इतने 70% वो यही कहते हैं कि जी आप अगर कर सकते हो तो वहां से कर लो। ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। नहीं, कुछ कई दफा अगर ट्रैवल की परमिशन ना भी हो तो अगर आप अपने फ्यूचर को सामने रख के फैसला लें कि भाई थोड़ी देर वेट करके, नहीं थोड़ी देर तो साल 2 जाना जरूरी है, साल 2 सालों का नो प्रॉब्लम, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। बस ऐसे ही है, मतलब मेरे वालिद साहब इधर ही थे तो उनके वालिद साहब की पीछे डेथ हो गई और अभी लीगल नहीं हुए थे, उनका चल रहा था केस। तो अभी मेरे दादा अबू बीमार ही थे तो वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई नहीं पता, लेकिन अपने फ्यूचर के हिसाब से आप जरा ना, अगर मेरा हो भी गया तो कोई भाई फ्यूचर की बात ये है ना कि अभी
प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अभी ठीक है स्टूडेंट में जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं डिग्री पूरी करने में, अल्लाह अल्लाह खैर रखे, डिग्री पूरी कर सारा कुछ कर दूंगा। और प्रॉब्लम ये है कि मैरिड भी हूँ, पीछे भी मामला आते हैं। अब डिग्री के बाद का जो सिनेरियो फिर नॉन इमिग्रेंट में जाते हैं वो फिर इनसाइड चेंज होगा, मतलब E2 लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, उसके बाद फिर जाके वो जो आपको इंटरव्यू के फेस से गुजरना ही गुजरना पड़ना है ट्रैवलिंग के लिए। ये अमेरिका के वीजाज में नथिंग इज इजी। आप बता रहे हैं जैसे कि यूके से आए हैं, यूके में तो फिर काफी ऑप्शंस हैं कि आप अपने स्पाउस वगैरह को इजीली ला सकते हैं, ये स्टूडेंट वीजाज पे भी। यहाँ पे थोड़ी जरा डिफिकल्टी हो जाएगी, बस ये आपने इसको नहीं, फैमिली ना भी हो, वीजा ना लगे, बस ट्रैवलिंग हो तो दैट्स गुड। लाल भाई इनको ना एक चीज और भी एक्सप्लेन कर दें कि मेरे ख्याल में इनके जहन में सिर्फ एक ही बात बैठी है कि जब ये डिग्री पूरी करेंगे तो उसके बाद इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, वो होगा ओनली E2 का। नहीं, आपके पास EB3 का भी ऑप्शन हो जाता है। अगर EB3 फिर 3 साल है भाई, 3 साल के अंदर अंदर फिर नहीं भी आपका ये नहीं वो मेरे ख्याल में आप ट्रैवल तो फिर कर ही सकते हो, वो वीजे में ऑप्शन होगी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे यार। इवन आपका अगर स्टूडेंट भी है तो आप ट्रैवल तो कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया से काफी स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब हर सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर की छुट्टियां आ रही हैं ये अभी, लेकिन वो F1 पे होते हैं ना, वो उन्होंने यहाँ पे चेंज नहीं ना किया होता। नहीं, वो स्टेटस चेंज होते हैं, लेकिन मैं वही बात बता रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ पे आते हैं ना बिलाल भाई, वो I-797 ले लेते हैं ना, फिर वो जाते हैं, वो एक इंटरव्यू डेट लेके जाते हैं, ठीक है। फिर वो जब उन्होंने आना होता है ना, तब वो डेट दिखा देते हैं कि हमारे पास ये चीज है, हम छुट्टियों पे आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं, हमें दोबारा एंट्री दी जाए। वहाँ पे आप सिर्फ वही अगर आप जेन्युइन एजुकेशन ले रहे हैं फिर आपको ट्रैवल करने में इश्यू नहीं होगा। नहीं, जेन्युइन एजुकेशन होनी है, पहले भी जो भी प्रोसेस होगा आप इजीली वो मतलब यहाँ पे बता के बस भाई यार डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे। जैसे भाई ने मेरे साथ की ना डिस्कस, मुझे बहुत पसंद है। I mean, हम यार एक मुसलमान होने के नाते किसी को मशवरा दे सकते हैं। नहीं, ये सैम भाई की बड़ी है, अगले दिन भी बता ये जस्ट मशवरा जो होता है ना, अब यहाँ पे जो बिजनेस है हमारा, मैं अगर चाहूँ तो 5,000 भी कमा सकता हूँ, मतलब बैठ के, ये वो तो फ्यूचर तो नजर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि मैं 2 साल पहले नहीं ट्रैवल किया, और भाई को 8 साल हो गए, उन्होंने भी ट्रैवल इसी डर में कश्मकश में नहीं किया कि मैं स्टूडेंट आया था, फिर स्टूडेंट हुआ, फिर मैं E2 पे आया। अब लॉयर फिर कहते हैं कि आप E2 पे हैं, तो वो कहेंगे आपने ट्रैवल क्यों नहीं किया। नहीं, एक चीज याद रखिएगा, आप कभी भी आते हैं ना यहाँ पे, सिर्फ ये सोच के मत आइए कि आपने यहाँ पे रह के पैसा ही कमाना है या ऐसा करना। आप ये सोच के रहें, आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सही प्रिपेयर करना है और आपने लीगल रहना है। ये जो 8 साल बाप भाई के बता रहे हैं ना, भाई ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी होगी। बस वो मामलात यार, पूरी फैमिली की सेटलमेंट मेरे यूके भेजना वो उन्हीं की थी ना, अभी उनका माशाल्लाह से हुआ है सारा कुछ, तो वो उस तरफ E2 पे तो उनको साल डेढ़ हुआ है अभी। नहीं, और वैसे भी अगर आप टाइम की रिस्ट्रिक्शन रख के चलेंगे ना, तो ये लीगल मामले हैं, ये इनमें टाइम कम ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप कहें कि नहीं यार मेरा 2 साल के अंदर अंदर ही कुछ हो जाए, तो वो मुमकिन नहीं, वो बात एक नहीं होती। अगर बंदे को हो ना कि साल है, आपको साल के अंदर अंदर इस दायरे से बाहर नहीं आपको जाया देना, तो फिर वो एक दिन में गुजारना बहुत मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं। ऐसे नहीं, आप थोड़ा टाइम को थोड़ा ओपन रखें। फ्यूचर वे है, इंशाल्लाह सही होके चलें, फ्यूचर वे है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप बरकत डाले और इंशाल्लाह ताला इसमें आपके लिए बेहतरी हो। हम दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी, साथ फैमिली के लिए भी होगी इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज और भी ऐड करूं भाई मैं, आप ये भी ना सोचें कि यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई है। इवन आप डिग्री के ऊपर अगर ले लेते हैं ना, तो आपका बजट उतना है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, तो आप इस स्टूडेंट पे भी अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं एज ए लॉ US। F2 पे कर सकते हैं, F2 पे कर। हाँ, तो आप कर सकते हैं इसको। कभी ये ना सोचिएगा कि यार नहीं कर सकते, एज ए लॉ आप कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास इनकम है, आपका बिजनेस है, जो भी चीज चल रही है वो शो करके बुला सकते हैं, ठीक है। जाहिर है वो तो बाइक की स्टेटमेंट या कुछ भी है तो वो तो कर सकते हैं, वो तो आप अपना शुरू करें और आगे से रास्ते निकलते आते हैं। कुछ लोग हैं कि वो डिसीजन ही नहीं लेते, वो शुरू में ही बैक आउट कर जाते हैं। डिसीजन ये था ना कि मुझे जो ज्यादातर बताया गया डिसीजन अभी ले ली, बाद में लेट हो। वही चीज है लियाकत भाई, ये चीज समझा रहे हैं कि लॉयर करते, मतलब हमारे अच्छे लॉयर भी बैठे हैं। अभी मैं मेरी एक्सपीरियंस, कासिम भाई को मैंने अपनी बातें बताई, बिलाल भाई को भी पता है। मैंने अपने देशियों को छोड़ के मैं एक गोरे के पास गया हूँ, ठीक है। गोरे ने जब मुझे बैठ के बताई है सारी बात, उसने बोला एज ए लॉ आप सब कुछ कर सकते हैं,
ठीक है, लॉ के बाद बाहर जाते हैं, आप इन लीगल होते हैं, लॉ के बगैर जाके बात करते हैं। अब देखिए उस जो गोरा था, जो हमारे देसी थे, उन्होंने मुझे बोला था कि अब मैं आपका वो कर दूंगा, वीजा चेंज कर दूंगा, आपके लिए एक्सटेंशन डाल दूंगा। लेकिन मुझे गोरे ने क्या बोला था, नहीं आपने एक्सटेंशन डाली नहीं है, मैं आपको इससे पहले प्रिपेयर करता हूं ताकि इन फ्यूचर के लिए, जैसे अभी आपका वीजा बचा हुआ है। आपको एक बात बता दूं लियाकत भाई, आपने F1 अप्लाई कर दिया, F2 अप्लाई कर दिया, EB2 कर दिया, E3 कर दिया, कुछ भी कर दिया, XYZ जो नॉन इमिग्रेंट वीजा है आपने कर दिया, इसी डेट के अंदर B1 B2 खत्म होने से पहले एक्सटेंशन नहीं ली, ठीक है, आपके पास आपका टूरिस्ट वीजा अवेलेबल है, आप लीगल हैं। अगर आप चले भी जाते हैं फिर आप दोबारा आने की कोशिश करते हैं, आपको उसमें नहीं आया जाता, F1 आपको नहीं मिलता या F2 आपको नहीं मिलता, आप एज ए लीगल दोबारा से अपने उसके टूरिस्ट वीजे पे आके दोबारा भी आप कर सकते हैं। नहीं अभी मुझे ये ऑप्शन दे, मैं आपसे, आपने ये बड़ी अच्छी बात अभी खोली है ना मेरे मतलब जी। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं जाके इंटरव्यू की तैयारी ट्राई करता हूँ, ठीक है, लंदन से, ठीक है, अल्लाह करे इंटरव्यू हो जाए, अगर नहीं होता तो मैं क्या फ्यूचर में इस वीजे पे जो EB2 ये क्या B1 B2 इस पे फिर ट्राई कर सकते हो? आप आ सकते हैं, आप लीगल हैं, आप आ सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो फिर क्यों ना फिर इस पे ट्राई किया जाए कि खुद को थोड़ा आजाद करके। बिल्कुल भाई जी, अगर आप बाहर, आपके पास लीगल डिग्री है, आपके पास सब कुछ है, आप लीगल काम करें। भाई मेरी जो एकेडमिक जो सिनेरियो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी यूनिवर्सिटी ने एक उस पे एलिगेशन भी नहीं दिया ना। तो भाई जी आप वही तो बोल रहे हैं, अभी बिलाल भाई भी यही बात करके गए हैं कि आप अप्लाई करें, बाहर से अप्लाई करें, वेल एंड गुड है आपके लिए। मतलब यही भी मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, मतलब I-20 तो मुझे आज मैं बैंक स्टेटमेंट देता हूँ कल। अब एक और बात, क्या मैं भाई की बैंक स्टेटमेंट शो करा सकता हूँ? हाँ आप करा सकते हैं, आप एक अपनी करा सकते हैं, एक दूसरे पर्सन की करा सकते हैं, कोई भी पर्सन है आपका दूसरा। नहीं मतलब कि पहले तो मैं सारा जवाब दे के आया हूँ कि भाई ऐसे आए थे, उन्होंने पूछा था क्यों क्या है, मैंने कहता बिजनेस वीजा है, तो बड़ा अच्छा हंसे ये वो सारा कुछ। अभी अगर बैंक में ओरिजिनल पैसे पड़े हैं मोर देन इनफ, शो करा सकता हूँ? हाँ करा सकते हैं, और मतलब उसमें कोई एलिगेशन नहीं है कि फादर क्या है, ये भाई क्या है, ये भाई इधर है। मिलेगा वो आपको एक लेटर मिलेगा, वो एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दे दूंगा, वो लेटर कैसा है वो भी बता दूंगा, ठीक है। वो एक लेटर नहीं मतलब कि हम उसको 100% कर सकते हैं, उस पे उसका कोई एलिगेशन नहीं है कि वो पहले अंदर है। 110% आप कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। आपका भाई आपकी जिम्मेवारी ले रहा है, वो एक लेटर के ऊपर दस्तखत करके देगा। वो लेटर होता है जो मतलब आप जब I-20 आप फॉर्म सबमिशन करते हो ना, उसके साथ आप बैंक स्टेटमेंट, उससे पहले आप बैंक स्टेटमेंट देते हो, बैंक स्टेटमेंट के साथ जब आपकी ऑन बैंक स्टेटमेंट होती है तब वो लेटर नहीं लगता, लेकिन एफिडेविट देना पड़ता है। हाँ एफिडेविट का जब आपके भाई का लगेगा तो वो आपको वो लेटर लगेगा, उसके ऊपर आपका भाई ये लिखा हुआ होगा कि मैं अपने भाई की जिम्मेवारी उठाता हूँ। इवन आपका भाई नहीं भी है, कोई आपका दोस्त भी है तो वो भी कर सकता है। नहीं ये तो रियल सिबलिंग्स है ना, ये तो हाँ जी। तो इसको आप जैसे मतलब अब मैं वही बोल रहा था कि आप यूके वाला कर लें, वो आपके लिए अच्छा रह जाएगा। एज ए आप गए हो, आप आए हो यहाँ पे, आप एक लेटर के साथ एक्स्ट्रा वो करो, मिसाल लगाओ, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाओ, उसके ऊपर आप लिखो कि मैं आया था, मैंने देखा, मैं घूमा, मुझे यूनिवर्सिटी पसंद आई, मेरा दिल है, मैं अपना मतलब मैं यहाँ पे आगे तालीम हासिल करना चाहता हूँ, तो आपको वो बाहर से ही मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिल जाता है, तकरीबन 90% मैंने देखे लोगों को मिले हैं, मिल जाएगा। लेकिन ये है कि बस वही बात आ जाती है एंड में, बिलाल भाई के प्लेटफॉर्म से हम ये चीज सिर्फ एक कहना चाहते हैं कि यार खुदारा हम लोग लीगल करें, जो भी करें लीगल करें, यस प्लीज, क्योंकि ये कंट्री आपका फ्यूचर बनाती हैं, आपका मुस्तकबिल बनाती हैं। यार भाई आया था 8 साल पहले आया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, और अभी इन कंट्रीज में एज ए स्टूडेंट ऐसा कर दिया कि सब कुछ है। लियाकत भाई 13 साल दुबई लगा के आया हूँ, 12-13 साल, अभी भी बिजनेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम भाई को और बिलाल भाई को पता है, ठीक है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कंपनी इंडिया में भी है सब कुछ, लेकिन मैं इतना पावरफुल नहीं हुआ था, इतनी मेरे में ताकत नहीं थी कि मैं अपनी फैमिली को पाकिस्तान से दुबई बुला के अपने पास रख लेता, जब मेरा बिजनेस भी अपना था। 2015 के बाद, 2020 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यूएस में मैं लीगल रहा हूँ, मैंने सब कुछ लीगल किया है। यूएस ने मुझे 1 साल में मेरे 3 मेंबर हैं फैमिली के, तीनों को वीजे मिल गए हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ ही हैं। नहीं वो इसमें अब ये है ना कि भाई ने मेरे 2 साल पहले E2 पे आए थे, 70,000 की इन्वेस्टमेंट। एक मिनट, एतजाज भाई काफी देर से, एतजाज भाई कुछ कहना तो नहीं आपको?
जी मुझे कहना ये है कि मेरी भी सेम स्टोरी है। मैं तो 3 महीने अभी कंप्लीट हो गए। आगे मैं भी कुछ डिस्कशन लेना चाहता हूँ कि मैं एक बार एक्सटेंशन करके E2 की तरफ आ जाऊँ, या वो जो छोटा मोटा डिप्लोमा इधर करते हैं वो करके तो फिर E2 की तरफ आ जाऊँ, क्योंकि मेरा माइंड जो है वो E2 ही बेस्ट है। E2 ही कर लूँ, वो ही फायदेमंद होगा। उसमें फिर आगे वर्क परमिट जो भी करना वो फिर बाद की बातें हैं। लेकिन फिर आज जो है ना मुझे, मेरे पास 3 महीने टाइम है। अगर इस 3 महीने में E2 मैं कर सकता हुआ तो ठीक है, अगर नहीं कर सका तो फिर मैं एक्सटेंशन ले लूँ, वो बेस्ट है। या मैं छोटी मोटा कोर्स डिप्लोमा कर लूँ, वो बेस्ट है। कनाडा वाला प्रोग्राम पक्का आपने पक्का कर दिया पक्का खत्म, राइट? पक्का पक्का कट और साइलम कट, ये 2 चीजें नहीं है। ओके सैम भाई, आप कंटिन्यू करें, ये सेम 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 वही स्टोरी है। सेम वही है, मैं सुन रहा था पहले। कोई भाई बता सकता है, अच्छा कोई गाइड दे सकता है कि ये ये पिछले आधे घंटे से वो वही बता रहे हैं। हाँ वो थोड़ा थोड़ा मुझे भाई सॉरी यार, मुझे कट होना पड़ता है ना, इसलिए वो मजा नहीं फिर आता, बात की समझ नहीं आती। ये आप अभी इधर हैं यूएसए में? ये यूएसए में हूँ, B1 B2 पे हूँ, 3 महीने हो गए। यूजुअली वो रेकमेंड करते हैं, इवन जो अच्छे लॉयर्स हैं वो भी कहते हैं कि एटलीस्ट 5 महीने के बाद जाके कोई आपने कुछ भी चेंज करना है तो 4-5 महीने के बाद ही जाके करें, ताकि वो आप जी अभी 3 महीने कंप्लीट हो गए 2 दिन पहले। जी कि मेरा इरादा तो यही है कि मैं E2 की तरफ जाऊं, लेकिन उसके लिए अगर मैं इस टाइम में नहीं जा सकता तो फिर मैं एक्सटेंशन लेकर उसके बाद भी जा सकता हूं ना। आप विजिट वीजा की एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं? जी विजिट की ये एक्सटेंशन लेता हूँ, विजिट की एक्सटेंशन उसके की बात बाद कर फिर जो है E2 कर लूंगा। रहे हैं। ये बिलाल भाई विजिट की बात कर रहे हैं, सही है। जिसको ऑलरेडी विजिट विजिट की B1 एक्सटेंशन B2 ना विजिट करें तो की बेहतर है। एक्सटेंशन। जी हाँ, वो तो एक्सटेंशन तो हो जाती है इजीली, वो फॉर्म है फीस तो फिर वो जो इंग्लिश का छोटा मोटा कोर्स होता है वो कर लेता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हो गया या कोई भी जो कोर्स हो गया, ये वो भी इंग्लिश के ठीक रहेगा। कोर्स की ही बात कर रहे थे सैम भाई कुछ देर पहले। सैम भाई आपने दोबारा बता दें जरा इनको। नहीं, इंग्लिश के कोर्स थोड़ा की सा इतनी बता दे जरूरत नहीं है। वो सैम भाई बता दें, इनकी जरा ये स्टूडेंट्स के बारे में इनकी वो काफी नॉलेज है। ये इन्होंने कोई वीडियो भी हमारे साथ बनानी थी, बहरहाल ये थोड़े बिजी हैं जरा। सैम भाई थोड़ा मुझे सा अपनी तरह गाइड कर दें कि अगर मैं छोटे मोटे डिप्लोमे में एडमिशन ले लेता हूँ तो वो बेस्ट रहेगा, या मैं एक्सटेंशन कर लूँ, क्योंकि जाना तो मुझे E2 की तरफ या E2 ही अच्छा रहेगा, इसके बिना और को नहीं ऑप्शन। लेकिन फिलहाल मतलब कि अगर मैं नहीं पहुंच सकता E2 के ये 3 महीने जो टाइम है, तो इसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं कर लूंगा। फिलहाल मतलब है कि क्या करना चाहिए। तो मुझे 1 मिनट दें जरा, इसे 1 सेकंड में आता हूँ। जी कर लो आराम से। कासम भाई जरा ओपिनियन लेना, ठीक है? नहीं, ये वो सारी बातें उनको रिपीट ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछले आधे पौने घंटे से वो लियाकत भाई को एग्जैक्टली सेम यही सिचुएशन समझा रहे हैं थैंक यू भाई यार आप लोगों का, अल्लाह कि आपका क्या करना चाहिए। आप E2 अप्लाई करें बिल्कुल या भाई बता बाहर रहे चले थे, जाए, मैं बाहर से सुनता वापस भी आ रहा हूँ भाई बगैर, जाए। एजुकेशन मैं बेस क्या सुनता भी है, रहा हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। वो ऑलरेडी वो फ्लो में थे, तो ही इज गोना कम बैक एंड ही विल एक्सप्लेन यू अगेन, डोंट वरी। मैं भी खुद भी थोड़ा कुछ काम ही कर रहा था, तो मैं ज्यादा मेरा फोकस इस तरफ नहीं था, मैं सिर्फ सुन रहा था। ठीक है। अच्छा, आपकी अगर नॉलेज में किसी का हो तो एंट्री एग्जिट का क्या सीन है? अगर महीना रहे हैं तो कितना वेट करना पड़ता है री एंटर होने के लिए? मेरा तो नहीं ख्याल कि उसमें कोई आपको वेट टाइम, अगर आपको महीना अब जाते हैं तो महीना वेट करना पड़ेगा वापस आने के लिए। नहीं होता तो ये है, लेकिन फिर जानने भी वाले हैं सेफ वो साइड 4 इधर मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो तो पिछले दौर में मतलब क्या 6 महीने 8 महीने पहले की बात है, वो तकरीबन 5 महीने रहकर फिर साल या 10 महीने पाकिस्तान रहकर फिर आए हैं, तो कोई मसला नहीं हुआ था उनको पहली हुकूमत में। इसका वो इमीडिएट बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी मैं वापस आ सकता हूँ। हाँ वो नहीं, वो तो जो जितना ज्यादा रहेगा जहरी सी बात है, वो तो उनको देखेंगे ना आपको क्या रहे हैं यहाँ पे, वो तो प्रॉब्लम होती है। मैं महीने नहीं, वेट उसकी लिमिटेशंस है 180 डेज है, आई मीन ऑब्वियसली, लेकिन
180 डेज जो है ना पेपर पे है। वालेकुम सलाम फरहान भाई, कैसे आप? ठीक है। लेकिन बहुत सारे अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग आए हैं लाइफ पे, उन्होंने आके बताया, मेरे वालिदैन 10 महीने बाद आए, मेरे वालिदैन 11 महीने बाद आए, ग्रीन कार्ड होल्डर्स। You know, they didn't really bother actually. They just walked in actually. I mean, here and there छोटी मोटी क्वेश्चन करके उन्होंने आना दिया। लेकिन वैसे तो रेकमेंड नहीं करता है कि आपको कोई तो बंदा टक्कर के आ गया यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू यार, I mean, कोई कानूनी कदर नहीं है उसके ऊपर कि अभी आपको एक दिन के बाद आना है या 2 दिन के बाद नहीं आना। बट अगेन डिपेंड करता। ओके भाईजान, मैं थोड़ी सी बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं मतलब इत्तेजाज भाई ये थोड़ा सुनिएगा, बात को प्लीज सुन लीजिएगा। जब आपको क्वेश्चन एंड में करिएगा मुझे, जब मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, ठीक है? अब देखिए प्यारे भाई, अब है इस तरह कि आपको E2 करना है तो आप E2 ही करें, दूसरी वे पे ना जाएं प्लीज, ठीक है? आप एक्सटेंशन तो लें ही ना। अगर आपको लगे कि आपने मतलब कुछ करना है, अभी आपके पास पैसा नहीं है, फिर आप ये ना कहें कि आपने यूनिवर्सिटी शुरू करके फर्स्ट E2 का लेना है, फिर आपको 2 साल यूनिवर्सिटी के पूरे लगाने हैं, जो भी करेंगे। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि 3 महीने बाद आप E2 पे जंप कीजिएगा ना। आप अपनी कोर्स है, जो भी चीज है उसको मुकम्मल कीजिएगा प्लीज मुकम्मल करके फिर आपने E2 में जंप करना है। अगर आप अभी E2 में जंप करना चाहते हैं तो फिर आप एक काम करें कि लास्ट 15 दिन में भी E2 हो सकता है, ठीक है? लास्ट 15 डे में भी E2 हो सकता है, ठीक है? वो हो तो सैम भाई हो तो सकता है, लेकिन इज़न्ट लाइक बेटर कि आप अपने पूरे टाइम पे उसको अप्लाई करें बजाय कि आप 15 दिन पहले अप्लाई करें? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी बिलाल भाई की बात आपने मनी ट्रेल भी करनी पड़ती है ना उसके लिए। मैं आपको बता देता हूँ भाई जी, मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने बिलाल भाई की बात में, इसमें 2 चीजें होती हैं। E2 जब आप अप्लाई करते हैं, एक E2 होता है नॉर्मल, जो आपके 2 महीने वाला होता है, और एक E2 होता है जो आपका होता है फास्टेस्ट वे का, ठीक है? जो आपका जो मतलब फास्टेस्ट वे का होता है, उसमें क्या आता है, वो आपको 15 दिन में $2500 फीस होती है। वो आपको 15 दिन में आपका रिजल्ट दे देते हैं, 15 डे में। इवन उन्होंने कोई आपको कोई चीज मांगनी हो ना, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स मांगना हो, वो भी आपको विद इन 10 डेज के अंदर वापस वो बताएंगे यूएस के। वो आप फास्टेस्ट सर्विस ले रहे हो, वो आप कर सकते हो E2 में, ठीक है? और इसमें है क्या, अब आप 4थे महीने के एंड में पहले आप प्रिपेयर कर लें सब कुछ, ठीक है? प्रिपेयर कर लें। आप जब कंपनी ओपन करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपने ध्यान में रखिएगा कि आपको एक बंदा लोकल या आपको एक बंदा जो जिसके पास सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, वो बंदा आपको पास लाजमी होना चाहिए कंपनी ओपनिंग के लिए, ठीक है? उसमें उसका 5% होगा या 10% होगा, जितना भी होगा वो आपको लाजम रखना है, क्योंकि वो नहीं होगा तो आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। बिजनेस बैंक अकाउंट कंपनी का, हाँ जी, कंपनी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने अपना तो किया हुआ है ना, अपना हो जाता है। यहाँ पे जब भी आप बिजनेस का LLC का या बिजनेस का कोई भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो, आपके लिए एक मतलब सोशल सिक्योरिटी वाला बंदा जरूरी है, ठीक है? फिर जाके आपका होता है। अच्छा, आप मेरे दोस्त दोनों आप बैठे हो B1 B2 पे, एक चीज याद रखना, कभी भी यहाँ पे लोकल बंदे से सोशल सिक्योरिटी ना लेना प्लीज। जब आप ओरिजिनली सोशल सिक्योरिटी लेते हो ना, असल वाली, उसमें आपके लिए दिक्कत आती है। अभी लोग आपको बोलेंगे मैं आपको सोशल सिक्योरिटी जनरेट करके दे देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, लेकिन वो 2 नंबर होती है। अभी चल जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम करेगी आपके रियल केस में। ये ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप उस बंदे को 5% जो भी होगा रखेंगे। रखने के बाद मैं कोशिश करूंगा कासिम भाई के साथ पर्सनली बात करके कुछ और इन्फॉर्मेशन है मैं इनको दूंगा, ये अपने हिसाब से शेयर करेंगे, ठीक है? वो कासिम भी मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है? इसी ब्याह के ऊपर 2-3 चीजें और भी हैं, ट्रैवल के ब्याह पे भी और भी हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है? कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पे बता सकता। वो ट्रैवल के ब्याह वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो भी पूछनी है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप E2 ले लेते हो, E2 लेने के बाद स्टेटस चेंज हो जाता है। एक तो E2 के लिए 2 चीजें आपकी रिक्वायरमेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपके पास जो पैसा है वो पैसा लीगल होना चाहिए, ठीक है? जिसने आपको दिया है उसके 2 साल की टैक्स रिटर्न होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास अपना पैसा है, जिधर से आया है आपका पैसा, वो पैसा आप उस बंदे के 2 साल के पीछे से 1 साल की या 2 साल की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि उसके पास लीगल पैसा है, उसने अभी से अकाउंट में डाल के नहीं लिया, वो बिजनेस कर रहा है, मूव हो रहा है पैसा, ठीक है? जैसे अभी भाई बता रहे हैं, लियाकत भाई बता रहे थे कि इनके भाई का बिजनेस अच्छा है। अगर आपके भाई का बिजनेस अच्छा है तो एज ए गिफ्ट आपका भाई आपको गिफ्ट करता है पैसा,
तो उसके ऊपर भी आप लोग, कोई आपका दोस्त या कोई भाई या इवन दोस्त, कोई भी नहीं, दोस्त का दोस्त भी आपको बिजनेस मेरा अपना है पाकिस्तान में, जो पिछले 10 साल से रजिस्टर्ड है, बड़ा बिजनेस है, अच्छा रन भी हो रहा है। बहुत बहुत जबरदस्त है। लीगली आपने पैसा मंगवाना है, ठीक है, वहां से लीगल पाकिस्तान से इतना पैसा आने में दिक्कत होती है ना, प्रॉब्लम। ये सही कह रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट ब्रो जो है ना उधर से ही चाहिए होगी। सर बात तो सुनिए ना, जब आप एक इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं, आपको लीगल इन्वेस्टमेंट शो करनी है। ठीक और उसके जो दूसरे तरीकाकार है ना, वो आप कासिम भाई से रब्ता कीजिएगा, मैं कासिम भाई को बता दूंगा, वो आपको कासिम भाई एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। या मुझे पर्सनल या मैसेज, वो मैं आपको दूसरा तरीकाकार भी बता दूंगा। लेकिन आप लीगल ही आपको करना है, लीगल ही करना है पैसा, लीगल के अलावा कोई पैसा आप शो नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जो हमारा E2 हुआ था ना, उस टाइम तो इधर भी कुछ पैसा था हमारे पास ना, तो लेकिन उन्होंने ये पूछा था ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से जनरेट हुआ। तो वो मतलब कि उन्होंने जो पाकिस्तान से मंगाया था वो हमने रेमिटली के थ्रू मंगवाया था, उसकी भी पूरी उन्होंने मनी ट्रेल ली थी पूरी। हाँ बिल्कुल जारी बात है, वही तो बता रहा हूँ, जिधर से पैसा आएगा उसकी पूरी तफसील ही आपको दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका किसी और ने दिया तो आपसे रिलेशन जरूर मांगेंगे, कैसे, वो भी नहीं 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 नो नो नो। हमारे साथ तो ये था कि जिसका कुछ उधर से आया था, कुछ यहाँ से, दोनों का मांगा था। लियाकत भाई मुझे मैंने सिर्फ फ्रेंड लिखा था, $1,00,000 मैंने किसी से गिफ्ट करवाया था अपने आप को, 50-50 हजार के 2 बंदों को गिफ्ट कराया था। ना मेरे वो मुल्क के थे, ठीक है, ना ही मेरी कोई फैमिली के थे, ठीक है। और मैंने उनसे नो ट्रेड करवाए थे 2 पेपर, कि वो मेरे दोस्त हैं और वो मुझे पैसा दे रहे हैं यहाँ पे, और उनके 2 साल के टैक्स रिटर्न थे यहाँ के। एक तो सिटीजन था, एक सिटीजन नहीं था। अब मैंने जैसे पैसा अपना दिया या जो भी किया वो मुझे पता है, तो अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे, उनको बहुत, उन्होंने मुझे मतलब वो किया, बहुत फेवर किया। ये अभी रिसेंट बात है, 2 साल पहले की बात है। तो आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कोई ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं वही तो आपको बता रहा था पहले कि मैंने क्या किया था। मैंने वो लेके, ठीक है, मेरे पास जब मेरा स्टेटस चेंज पेपर आ गया, जब आपके पास I-797 आ जाता है, तब आप क्या करते हो, आप जाके अपनी सोशल सिक्योरिटी अप्लाई करते हो। अब जो इंग्लिश कोर्स वाले हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, ठीक है। जो इंग्लिश से हट के दूसरे कोर्स पे जाते हैं, इवन उनका 1 साल 1.5 साल बाद उनको कोई 24 घंटे, 1 हफ्ते, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 20 घंटे का अलाउ होता है। हाँ, 24 घंटे का अलाउ भी हो जाता है, तो उसमें आप अपना सोशल सिक्योरिटी भी ले सकते हो, ठीक है। जब आप सोशल सिक्योरिटी लेती, मैंने फिर क्या किया था, मैंने सोशल सिक्योरिटी लेने के बाद मैंने अपना वीजा अप्लाई किया था कनाडा का, जितना मेरा पासपोर्ट अवेलेबल था। फिर कनाडा ने मुझे वीजा दे दिया, फिर मेरे पास वीजा कनाडा का था, तो मैंने क्या। एक मिनट भाई, अगर आपको ये E2 की इनकी स्टोरी देखनी है ना, अपना सैम भाई की, या उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, वो पूरी डिटेल में मौजूद है वीडियोस में। वो वीडियो देखी थी भाई, उसमें डिटेल में है सही, लेकिन सॉरी यार आप लोगों को इंटरप्ट हो जाती है आपको। नो प्रॉब्लम ब्रदर, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे हेल्प के लिए बैठे हैं। आपको जजा दे, बस यही था यार कि कोई राइट वे हो जाए। देखें, इलीगल तो करना कुछ नहीं है, तो लीगल नहीं। आपको अगर के बारे में मालूमात करनी है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। बस आपने बता दिया है कि कर लें, आप ट्राई कर लें, B1 B2 तो आपका वैलिड रहेगा ही रहेगा ना। हाँ रहेगा, लेकिन आपने इनसाइड। अच्छा भाईजान, एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये E2 जो है ये आखिरी 2-3 महीने भी हो जाता है, मतलब बंदा प्रोसेस कर सकता है? मनी ट्रेल होता भी आखिरी 2-3 महीने में ही है। आखिरी अगर बिफोर 2-3 महीने में करते हैं, आपके रिजेक्शन चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, आखिरी लास्ट मंथ में अप्लाई कर दो, पहले अपनी मनी ट्रेल वगैरह बना लो। हाँ जी सैम भाई, आप कुछ कह रहे थे कि ये ठीक हो गया। क्या बोल रहा था मैं? आप कुछ बोल रहे थे कि इनसाइड का क्या बोल रहे थे आप इनसाइड जो करते हैं ना, जो आप लोग एक मिसाल के तौर पे इनसाइड कंट्री वीजा जो स्टेटस चेंज करते हैं, वो आपका लास्ट 20 दिन में हो जाता है। 15 दिन का टाइम होता है, 5 दिन पहले वो उसकी अप्रूवल आ जाती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि आपका विजिट वीजा बच जाता है फिर फ्यूचर के लिए। अगर खुदा ना करे आप बाहर जाते हैं और आपको दोबारा उस वीजे पे नहीं आने देते, तो आप अपने विजिट वीजे पे आ सकते हैं, क्योंकि आपकी LLC ओपन है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ओके इट्स ओके, अगर आप मुझे उस वीजा पे नहीं दे रहे, बेनिफिट्स नहीं दे रहे, तो मैं अपने टूरिस्ट वीजा पे जाके अपना बिजनेस तो देख लूँ, मैं करूंगा नहीं, देख के रहूंगा। ठीक है, मतलब ये B1 B2 जो है, इस पे अगर मैं उधर से इंटरव्यू देता हूँ तो मतलब ट्राई कर सकता हूँ आने की दोबारा, अगर अल्लाह ना करे। बिल्कुल, मैं आपको बोला आप UK से ट्राई कर सकते हैं, लीगली करें बस।
हाँ यूके से ट्राई कर ले, तो अगर ना हो अल्लाह माफ करे तो फिर ट्रैवल की ट्राई कर ले। नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है ब्रदर, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच सैम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी आपने बहुत इन्फॉर्मेशन मिली आज भाई से, कसम से। भाईजान की जो है ना सारों की बहुत हेल्प की आपने, और बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। और बिलाल भाई आपको कुछ कहना? आज वाकई फायदा हुआ है। नहीं ये सैम भाई, मैं इसलिए चुप हूँ कि सैम भाई के पास ये इसका फुल नॉलेज है। तो सैम भाई जो है ना, सैम भाई उनका फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मतलब वो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। हम लोग गुजरे नहीं है तो हमें इतनी डिटेल में नहीं पता, हमें तो वही पता है जो ऑनलाइन कोशिश करते हैं बिलाल भाई जो हो कासिम भाई के प्लेटफॉर्म से किसी की हेल्प हो जाए तो आई होप के हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे लिए अच्छा ये है कि मुझे दुआएं मिल जाएंगी। नहीं, इनके वाकई इनके पास काफी नॉलेज है, मतलब ये इस प्रोसेस से गुजरे हैं। जो बंदा प्रोसेस के अंदर से गुजरा हो उसके पास सही फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है कि छोटी छोटी चीज का भी इनको पता होता है। बिलाल भाई एक चीज होती है कि हम लोग ना लॉयर के सर पे छोड़ देते हैं। जब आप लॉयर के सर पे छोड़ देते हैं ना, फिर हमें कोई नॉलेज नहीं रहता। हम फिर पेपर के उस पे रहते हैं कि हमें पेपर मिल गया। मैंने ना एक्चुअली कोशिश मैंने 2 दफा किया है ना, मैंने कासिम भाई को बताया था, आप नहीं थे उस दिन, मैंने 2 दफा किया था। अच्छा, एक दफा इनसाइड किया, एक दफा आउटसाइड किया, तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस हैं बड़े। इनसाइड जब हो जाता है उस पर बंदा ट्रैवल कर सकता है भाई पहले इनसाइड करके फिर मैंने आउटसाइड किया था। इनसाइड में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो स्टेटस चेंज होता है सिर्फ। गो इनसाइड, उसके बाद फिर आउटसाइड से फिर करना पड़ेगा। अगर आउटसाइड पे खुदा ना खास्ता रिजेक्शन आ जाती है, हाँ, तो अगर आपने एक्सटेंशन नहीं ली हुई तो आप अपने विजिट वीजे पे दोबारा आ सकते हैं अंदर अपने बिजनेस को देखने के लिए। हाँ, उनके पास फिर authority अपना नहीं है। विजिट वीजा को यूज करके दोबारा फिर एंटर हो सकते हैं। राइट। हाँ ठीक है। समझ आइए बात नहीं? जी अभी लगता है बहुत आपको अच्छा समझ आई है। ये अभी समझ आई है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था, अपनी टेंशन ले। नहीं, ये सैम भाई लॉयर की जो एक्सपीरियंस कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ के लॉयर मेरे भाई को 3 सालों से उन्होंने ट्रैवल ही नहीं करने दी, इतनी डरा के। भाई जी इतने आप अपने भाई एक्सपेंसिव है, इतने एक्सपेंसिव है। E2 है ना? हाँ जी, E2 है उनके पास। फैमिली बुला लिया उन्होंने? नहीं, फैमिली तो उनकी इधर ही थी, शादी इधर ही की थी, यूनिवर्सिटी में ही थे, तो वो दोनों ओवरसीज। बस फिर ठीक है। तो उसमें ये है कि अभी वो बिजनेस तो उनका सही है, अभी वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं जो 8 लाख वाली है। आप भाई को बोले इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने से बेहतर है अभी, मतलब इतना उनकी कंपनी अगर उतनी कर रही है तो फिर बहुत अच्छा है। फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ 8 लाख नहीं हुआ, खैर अभी 7 तो हो गया, लेकिन फिर भी वो उस पे जाने के लिए। फिर भी आपको बता दूं, 8 वाली बात पे आके लॉयर की बात पे मत रुकिएगा, कभी नहीं रुका। 1.5 मिलियन में जाइए। छोटा सा क्वेश्चन याद आ गया। बंदा आप इनसाइड हो और फैमिली उधर से पाकिस्तानी इधर आ जाती है, E2 हो गया, आ जाती है। हाँ ठीक हो गया। ब्रो आप 1.5 मिलियन वाली क्या बात कर रहे थे? जो 8 है ना, वो अब बात नहीं रह गई। ठीक है, इन्वेस्ट में आपने जाके ना EB5 करना है ना, EB5 की बात कर रहे हैं ना, तो EB5 जो है ना वो पहले होता था 8 पे, अब 1.5 मिलियन पे चला गया, जो चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। आप अभी भी अपने भाई को ये बोलें कि अगर उनके स्पाउस जो यहाँ पे हैं उनके बिहाफ पे उनको EB3 करवा दें, उनके बिहाफ पे वो जंप करें, ऐसा जंप ना करें। ठीक है, स्पाउस को करा ले और खुद E2 पे रहते रहे। हाँ, खुद E2 पे रहें। और ये अगर ये चीज मैं बताऊं आपको, ये जो वे है ना, ये फास्टेस्ट वे भी यही है। EB3 EB5 अगर आपको कोई अच्छा लॉयर या आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है ना, आपने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि कंपनियों जो $8,000 दे के आपको लेटर दे रहे हैं ना, वो नहीं करना प्लीज। आप जो एक बात कर रहे थे, आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या ट्राई कर लेनी चाहिए यार? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ वो कहेंगे। किस पे? ट्रैवलिंग पे, E2 पे। नहीं भाई जी, आपको ट्रैवलिंग करने के बाद आपके पास स्टिकर नहीं है ना, तो आप ट्रैवलिंग कर ही नहीं सकते। मतलब क्या वीजा लगवाना? स्टिकर लें, जो मैंने किया है वही काम अपने भाई को बोले करें, जो मैंने किया है, जो मैंने खुद किया है वही काम अपने भाई को बोले करें, वो जाके स्टिकर लगवाएं, बात खत्म। उनका बिजनेस चल रहा है। वही ना, डरते रहे यहाँ पे यार फैमिली से मिलने के लिए। नहीं भाई जी, यार ये बंदा खड़ा 6 महीने के अंदर गेम डाल दिया, 6 महीने के अंदर। मतलब कि आपने वहाँ पे ये वो अपना जो फॉर्म निकलवा के जो भी किया था, लेकिन मैं आपको फॉलो कर लूँ ब्रो, मैं आपसे कर लूंगा भाई। ठीक है? जी बोलिए।
अपना कासिम भाई से मैं आपकी कोई थोड़ा सा जो है ना मैसेज वगैरह अगर आपसे बाद में बात करनी हो तो कासिम भाई वो की कैसे वीडियो करें? देखेंगे, आप जाके कासिम भाई की वीडियो देखेंगे, वहां पे इन्होंने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में सारा डाला हुआ है। मैं हंसी जा रहा था अपनी नहीं वीडियो नहीं देख। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी मैं जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन साथ साथ लेता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो आप ले सकते हैं। और मैं 2-4 बातें और कासिम भाई को बतानी है, ग्रीन कार्ड वालों मैं को। ये सैम भाई ये आज वाली जो वीडियो ना ये लगा दूंगा। एटलीस्ट ये है कि ये सेशन जो है ना ये मतलब कर कोई देते मसला भी नहीं, मैं भी हंसता रहूंगा अपनी वीडियो देख के। किसी को दोबारा देखनी होगी तो वो दोबारा भी जब देखेगा। बिलाई पंख की आवाज आती है ना, मुझे उस टाइम स्माइल आती है कि मैं अपना केस लेके आया था यहाँ पे। मुझे पता क्या 6:15 हो गए, 6 बजे बंद करना था मुझे। मतलब के बाद में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन टाइम काफी हो देनी गया। हुई तो मिलती रहेगी ना कासिम भाई। मैं ये लगा दूंगा और अगर आपने दोबारा से सुनना होगा तो दोबारा से इसको जो है ना नहीं नहीं आपको सारा कुछ भाई सुनने को छोड़े, कोई भी आप जब आप कोई अपने बात से ले सकते हैं, कोई पूछ भी लेंगे आप ना। मैं बता दूंगा, मैं कर दूंगा आपको। चल ये बेस्ट ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच। चले साहब भाई इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली नशिस्त में इंशाल्लाह। जिंदगी रही अभी हमारा बिलाल भाई के साथ बात रह गई है, वो F1 वाली। वो किसी ने टाइम निकाले फिर वो भी कर लेता हूँ। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो बिलाल मच भाई सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह थैंक यू हाफिज। बिलाल भाई, थैंक यू यार एफजाद भाई, थैंक यू। नहीं थैंक यू भाई बहुत। यार आज वाकई कोई माइंड क्लियर हुआ है। चलो जी, बड़ा जज़ाकल्लाह। जबरदस्त हो गया जी। ये ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। ओके कासिम भाई, अपना ख्याल रखें। कासिम भाई मुझे राब्ता कीजिएगा, मैंने ना एक एक्सपीरियंस किया है, मेरे दोस्त ने किया है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है। उसने ट्रैवलिंग का एक एक्सपीरियंस किया और एक चीज आपके नॉलेज में ऐड करनी है कि जो ट्रैवलिंग के प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, जो एयरपोर्टों पे पूछ रहे हैं, उसके बारे में। चले मैं करता हूँ आपसे रात। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। पापा आ रहा हूँ, 1 मिनट।